देखिए प्रकाश जी मित्तल वामन भगवान का पूजा अर्चना करेंगे। प्रकाश जी मित्तल भगवान को मान दिया, भगवान ने वरदान दिया। भगवान की जो स्तुति की है उस समय बलि महाराज की धर्मपत्नी का नाम था विंध्यावली। उसी समय प्रहलाद जी महाराज आ गए। प्रहलाद जी महाराज ने बलि भगवान की स्तुति की। रानी विंध्यावली ने प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति की और एक पुत्री थी बलि महाराज की पुत्री का नाम था रत्नावली। उस रत्नावली ने उस समय मन में कामना की कि ऐसे छोटे से सुंदर बालक को स्तन से ऐसे छोटे से बालक को दूध पिलाऊं और बलि महाराज के द्वार पर भगवान द्वारपाल बन गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, हे बलि, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हें परास्त होना पड़ा। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज उसके बाद के भगवान। एक बार च्यवन ऋषि उस आश्रम में दोबारा आए तो क्या देखते हैं, महर्षि च्यवन भी युवा और उनकी पुत्री तो खैर युवती थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, पुत्री, तूने कोई वृद्ध महर्षि को कोई उनको काल के गाल में मृत्यु में तो नहीं दे दिया? ने कहा, पिताजी ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। एक बार अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार ने उस कन्या को देखा। अश्विनी कुमारों ने उस कन्या की राजकन्या की परीक्षा की। देवी, ये वृद्ध ऋषि हैं, हम युवा हैं, तुम हमारे साथ विवाह क्यों नहीं कर लेती? उस राजकन्या ने कहा, हे महाराज, मैं एक राजकन्या हूं, पतिव्रता हूं। मेरे पिता ने इस ऋषि को मुझे कन्यादान कर दिया है। जैसे भी हैं मैं इनकी सेवा करूंगी। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को प्रसन्न करके उनको पुनः यौवन प्रदान किया और च्यवन ऋषि ने बदले में अश्विनी कुमारों को यज्ञ में हिस्सा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो वैद्य थे। यज्ञ में हिस्सा नहीं दिया जाता था। अश्विनी कुमारों को च्यवन ऋषि ने पुनः यज्ञ का हिस्सा दिलाया। बोलिए च्यवन महाराज की। आज भी बुढ़ापे से यौवन प्रदान कर दे, इसीलिए च्यवन ऋषि के नाम पर ये आयुर्वेद के लोग च्यवनप्राश बनाते हैं। ये च्यवनप्राश जो बनाया जाता है वो च्यवन ऋषि के नाम से ही बनाया जाता है कि बूढ़ा आदमी भी एक समय में जवान हो जाए। अब तो कोई नहीं होता, पर वो बैंड तो जरूर रहता है। अब आगे सुखदेव जी अम्बरीश महाराज की कथा बताते हैं। एक बार नाभाग ने कहा कि धन का, हे ऋषियों, यज्ञ भूमि में जो कुछ धन बचा हुआ मेरा है, तो इसके बारे में किससे प्रश्न करें? बोले आपके पिताजी से ही पूछ लीजिए। पिताजी ने कहा कि देखो, यज्ञ के बाद में जो कुछ बचता है सामग्री, वो शिव जी की होती है, रुद्र भगवान की। यज्ञ से, पूजा से बची हुई सामग्री शिव जी की होती है, इसलिए तो भगवान शिव की है। भगवान शिव को प्रणाम किया। बोले महाराज क्षमा कीजिए। नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश, ये भगवान के बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, गौ ब्राह्मण के सेवक थे। प्रतिदिन गौ माता की पूजा करते, ब्राह्मणों का आतिथ्य करते, संतों का सम्मान करते। देखिए गाय क्या है, आज गोपाष्टमी में थोड़ी सी चर्चा गौ माता के बारे में करें। वेद क्या कह रहा है गौओं के बारे में? माता वसूनां स्वसादित्यानां। गौ सूर्य भगवान की माता, भगवान आदित्यानां वसु सूर्य भगवान की बहन, रुद्र की माता, और भगवान का जो परम तेज है, सभी देवी देवताओं का अंश, वो गौ माता में समाहित है।
गोमय वस्ते लक्ष्मी, और गौ माता के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास कहा जाता है, और गौमूत्र के अंदर गंगा का वास कहा जाता है। गौमूत्र में गंगा जी का, गोमय में लक्ष्मी जी का, और गौ माता की पुच्छ में इतनी करामात है कि पापी से पापी की व्यक्ति को भी यदि गाय की पुच्छ से तर्पण कर दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, वैतरणी पार हो जाता है। गौ पुच्छ इसलिए 12वें दिन गाय की पुच्छ से तर्पण करवाते हैं, गौ पुच्छ तर्पण। और अंतिम समय में यदि गौदान कर दिया, गौदान महाकल्याण, गौदान शास्त्रों का बहुत बड़ा दान बताया गया है। भगवान कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए अवतार लिया। भगवान कहते हैं, गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवां मध्ये वसा। सारे मपनी सरी सनी पमप मरे सनी सपनी सरी पमरे। गाँव में अग्रतः संतु, गाँव में संतु पृष्ठतः, गाँव में सर्वतः संतु, गवां मध्ये वसाम्य। भगवान ने इस गौ संस्कृति की रक्षा के लिए अवतार लिया। आज संपूर्ण भारत में गौ रक्षा की आवश्यकता है, गौ हत्या बंदी की आवश्यकता है। गांधी जी से पूछा पत्रकारों ने, बापू यदि आजादी और गौ हत्या बंदी में से एक चीज मांगनी हो तो आप क्या मांगेंगे? गांधी जी ने कहा, निश्चित रूप से गो हत्या बंदी। मुझे आजादी नहीं चाहिए भारत में, गो हत्या बंदी चाहिए। सरदार पटेल जैसे महापुरुष हमारे बीच होते तो कभी की गौ हत्या बंदी हो जाती। उन महापुरुषों को नमन जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किया। देश में एकमात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मालवीय जी को सत सत नमन। हैदराबाद के नवाब के पास भी चले गए, बोलिए विश्वविद्यालय के लिए, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जूता फेंक दिया उनकी ओर, मालवीय जी की ओर जूता फेंक दिया। मालवीय जी ने जूते को अपनी झोली में लेकर हैदराबाद के बाजार में नीलामी लगाई। बोले बादशाह का जूता बेच रहा हूं, कौन खरीदना चाहता है? बादशाह का जूता बिक रहा है बाजार में, बोली लगाने लगे। हैदराबाद के नवाब को जब ये पता लगा कि मेरे जूते की नीलामी हैदराबाद के बेगम बाजार में हो रही है, अपने सेवकों को दौड़ाकर मालवीय जी को बोले, महाराज ये क्या करें? बोलो जो चीज भिक्षा में ब्राह्मण को मिलती है, ब्राह्मण तो उसी का प्रयोग करता है। जूते की नीलामी तुमको आपने दिया है, मैंने लिया है, स्वीकार किया मैंने, उस चीज का मैं कोई भी उपयोग कर सकता हूँ, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। बोले महाराज जूते को वापस दे दीजिए, आपकी सब आज्ञा स्वीकार है। खजाना खोल दिया। काशी नरेश से कहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मुझे बहुत बड़ी सेवा की। ऐसे सभी गौ सेवियों को आज गोपाष्टमी के दिन नमन करते हैं। हम सभी मन में प्रण करें, मन सा वाचा कर्मणा, जितनी गौ सेवा कर सके उतनी करने का प्रयास करें, तन से, धन से और मन से। महाराज अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। और कौन सी एकादशी का व्रत करते थे? द्वादशी विद्या एकादशी का। जिस एकादशी में द्वादशी जुड़ी हो वो श्रेष्ठ मानी जाती है। ध्यान से सुनना, 10वीं विद्या एकादशी शास्त्रों में निषेध मानी गई है। हालांकि स्मार्त परंपरा में पंचांग में कई बार 10वीं विद्या एकादशी, सुबह 10वीं, थोड़ी देर बाद एकादशी लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में मनाही है। भागवत जी में लिखा है द्वादशी विद्या एकादशी करनी चाहिए, जिस एकादशी के साथ द्वादशी। और गृहस्थ को शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, जिसके पौत्र हो जाए वो दोनों एकादशी कर सकता है। वैष्णव दोनों एकादशी कर सकता है। विरक्त वैधव्य स्त्री दोनों एकादशी कर सकती है। ब्रह्मचारी दोनों एकादशी कर सकता है। गृहस्थ के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी ग्राह्य करी गई है। 2 प्रकार की एकादशी होती है,
एक सूर्योदय के समय एकादशी और दूसरी जो होती है स्मार्त एकादशी, उसमें सूर्य वेद, अरुण वेद, उषय काल वेद, 3 प्रकार के वेद बताए गए प्रातः काल का। तीनों वेद होते हैं तब वैष्णव एकादशी करते हैं। दुर्वासा जी महाराज आ गए, मारने का समय था। दुर्वासा जी ने कहा महाराज जब तक मैं स्नान करके नहीं आऊं तब तक आप मेरा इंतजार करना। अब उधर द्वादशी व्यतीत होने वाली थी। ब्राह्मणों से कहा महाराज क्या करूं, मेरा व्रत भंग हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा आप जल से आचमन कर लीजिए तो दुर्वासा जी के वचन की रक्षा होगी, आपके व्रत की भी रक्षा होगी। दुर्वासा जी को पता लगा, राजा ने पालना कर लिया, व्रत का जल से शाप देने के लिए तुरंत तत्पर हुए। एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न करके अम्बरीश महाराज की ओर उसको कहा कि इनको मृत्यु का वर्ण करें, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र ने तुरंत उस कृत्या के पीछे दौड़ लगाकर कृत्या को भस्म करते हुए दुर्वासा जी के पीछे चक्र लग गया। दुर्वासा जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान विष्णु के पास गए, बोले महाराज मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं हे व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दुर्वासा जी महाराज ने सुदर्शन चक्र से विनती की। सुदर्शन चक्र पुनः भगवान के आयुधास्त्र में पुनः संवर्ण हो गया। इस प्रकार अम्बरीश महाराज प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी महाराज ने पुनः अम्बरीश महाराज के यहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद में अम्बरीश महाराज ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु हे दीनबंधु। सुखदेव जी कहते हैं इसी एक युवराज का, युवक का स्वरूप बनाया। तो सारी जो 50 कन्याएं थी उन्होंने सभी ने कहा हम आपका वर्ण करेंगे। राजा अपने वचन के अंदर मजबूर हुआ। 50 की 50 कन्याओं के साथ कन्यादान हुआ। अंत में सोमरी ऋषि को इस बात का ज्ञान हुआ कि कहां मेरी तपस्या थी। देखिए संगति का बहुत असर होता है। संगति थोड़ी सी देर की मति परिवर्तन होने से सोमरी ऋषि की तपस्या भंग हो गई। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, इसी वंश में आगे राजा त्रिशंकु हुए और हरिश्चंद्र हुए। ये त्रिशंकु कौन थे? विश्वामित्र जी के शिष्य थे। विश्वामित्र जी त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजना चाहते थे और ऊपर से देवताओं ने कहा मरने के बाद ही स्वर्ग आ सकता है, जीवित कोई स्वर्ग नहीं आ सकता। देवताओं ने नीचे धकेल दिया। सत्यवादी हरिचंद से राजा सत्यवादी से राजा नीच घर नीर भरे, नीच घर नीर भरे करम कारी नारी भरे, कारी नारी भरे। भगवान की जो कर्मों की गति है उससे भले कोई राजा हो या प्रजा, सब बंधे हुए हैं। पतिव्रता रानी तारामती ने और सत्य अपना दिखलाया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया। छोड़ने और नारद जी ने कहा महाराज ये देखो, ये मैंने इसमें 7 पुष्प रखे हैं एक पात्र के अंदर, जरा गिनकर बताइए इसमें से 7वां कौन है, 8वां कौन सा है? जिधर से गिने वही 8वां, पहला जिधर से गिने वही अगली बार 8वां।
कंस की बुद्धि को भ्रमित किया। इसके मन में यदि दया आई तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। एक एक करके वसुदेव जी के सब पुत्रों को कंस ने उनका हनन कर दिया। अब वसुदेव जी महाराज आए, संकर्षण भगवान, शेष भगवान जो राम जन्म में लक्ष्मण जी बने, छोटे भाई बने। लक्ष्मण जी ने इतनी सेवा की, राम जी ने कहा भाई मैं तुम्हारी सेवा का क्या प्रत्युपकार करूं, अगले जन्म में तुम्हें बड़ा भाई बनाऊंगा। लक्ष्मण जी तो वन में भी साथ थे। बेचारी उर्मिला 14 वर्ष तक आरती का थाल लिए खड़े रही, लेकिन आज भगवान प्रकट हुए, हमारे दीपालु को सुख प्रकट होगा। प्रसन्न हुई भूमि, इसलिए प्रसन्न हुई कि मेरे ऊपर भगवान ने सोचा भगवान किसी न किसी प्रकार से दावानल के रूप में हमारा भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। आगे की कथा में दावा की कथा आएगी। वायु देवता प्रसन्न हुए कि सुंदर सुंदर वायु भगवान के शरीर से स्पर्श होगी। प्रसन्न है। चंद्रमा ने कहा मेरे वंश में इस बार भगवान प्रकट हो रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म जब होता है, कब होता है? जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष। पहले भगवान की कथा सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, और भागवत में पहली भक्ति बताई है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण भक्ति पहली बताई, इसलिए श्रावण मास आया पहले। भाद्रपद का अर्थ क्या है? भद्र कहते हैं कल्याण को। भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्र कहते कल्याण को। भाद्रपद जो महीना सबका कल्याण करने वाला, उसका नाम है भाद्रपद। और गोस्वामी जी ने राम नाम के 2 अक्षरों को क्या बताया है? सावन भादो मास कहे हैं गोस्वामी जी। रामगढ़ जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत अभिवादन, और मंच पर महाराज जी आसन ग्रहण करें। आगमन बोलिए। बड़े सौभाग्य की बात है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य। संत पहले आए हैं, संतों के